बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों को घर देने वाले या उनको मकान किराए पर देने वाले पाकिस्तानी मकान मालिकान के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात है ये आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला का जो अमल शुरू किया उसके बाद मुतादिद ऐसे इकदाम किए गए जिसके बाद अफगान मुहाजिरीन के गिर्द घेरा तंग होने के साथ साथ वो पाकिस्तानी जो अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की सहूलियात मुहैया करते हैं या किसी भी किस्म की जो अमल है उसके थ्रू वो अफगान बाशिंदों की हिमायत या उनकी मदद करते हैं, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान ने कार्रवाई का आगाज किया। और गुज़िश्ता दिनों में आपको ये खबर दी थी कि इस्लामाबाद में जो बरीमाम का मुकाम है वहां पर जो अफगान बाशिंदों की सहूलतकार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें जो सहूलतकार और अफगान बाशिंदे थे दोनों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो मकान मालिकान चंद पैसों के लिए अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर दे रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो ये बात पहले से हुकूमत ने मुतादिद मर्तबा कहा कि आप जो शहरी हैं पाकिस्तानी वो किसी भी सूरत में ना तो इनको विदाउट, अगर किसी के पास वीजा नहीं है, वैलिड वीजा अगर किसी अफगान बाशिंदे के पास नहीं है तो फिर उनको ना तो वो कोई मकान किराए पर दे सकते हैं, ना उनको कोई दुकान उनको दे सकते हैं, ना प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ना उनको किसी भी किस्म के जो होटल्स वगैरह है वहां पर भी उनका स्टे जो है वो नहीं करवा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस के उनके पास एक वैलिड वीजा है। इस हवाले से ये भी मेंशन था, क्लियर किया गया था कि अगर कोई मकान मालिक जो दी गई मुकर्ररा जो वक्त था या डेडलाइन थी उस वक्त तक उनको अपने घरों से भी बाहर नहीं निकालता है तो फिर उनको 6 से 1 साल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी उन पर आयद किया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं जो उनको सहूलतकारी उनकी करते हैं या उनको किसी भी किस्म की मदद फराहम करते हैं, मावनत करते हैं, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम करार दिए जाएंगे। अब जो लोग रावलपिंडी के अंदर तकरीबन 5 ऐसे मकान मालिकान थे जिन्होंने अफगान बाशिंदों को घर अभी भी किराए पर दिए रखा था तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया, जिसमें थाना गोलरा मोरगा और वाकेंट और जतली जो है वहां पर इनके खिलाफ इन 3 जगहों पे इनके खिलाफ जो अलग अलग मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और उन मकान मालिकान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, जबकि इन मकानों में यानी कि इन घरों में रहने वाले जो गैर मुल्की गैर कानूनी अफगान बाशिंदे थे उन तमाम को वहां से हिरासत में लेने के बाद जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वहां पर उनको मुंतकिल किया गया है और उसके बाद उनको फिर पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो लोग जो पाकिस्तानी शहरी हैं या मकान मालिकान हैं जो चंद पैसों के लिए, अच्छा ये वैसे पिंडी के अंदर जहां भी आप देखें तो अब जो अफगान बाशिंदे जब से इनको घर किराए पे देने का एक कॉन्सेप्ट हुआ था तो उसमें जो मकान मालिकान है वो जो भी रेट रखते थे, किराया जो भी रखते थे वो दे देते थे। तो फिर ये जो दिगर लोग हैं यानी कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आके इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में बसते हैं तो उनके लिए घरों की किराए जो है वो अदा करना मुश्किल हो गए थे, वो बहुत ज्यादा हाइप पे चले गए थे। तो ये एक लिहाज से इस तरह से भी अच्छा इनिशिएटिव है कि अब जो घरों के किराए हैं वो कम हो जाएंगे, जो कि अभी तक तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में ये कम हो सकते हैं। बट जो पाकिस्तान ने एक रिपेट्रिएशन का आगाज किया उसके बाद बारहा ये कहा गया कि आप उनको किसी भी किस्म की कोई सहूलत जो है वो नहीं दे, कोई भी मावनत जो है वो उनको फराहम ना करें। आपके अगर घर में अफगान बाशिंदा है तो आप उसको फिलफोर घर से निकाल दें, आप उनको रेंट पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उस तमाम चीजों को साइड पे करके फिर भी उनको घरों पे घर जो है वो उनको किराए पर दे रहे हैं। अब ये जो मकान मालिकान है 5 इनके लिए जो है छापे मारे जा रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा
اور جو مقرر سزا ہے یعنی کہ 6 مہینے سے لے کر 1 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی اب عائد ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ برابر کے مجرم بھی قرار پائے جائیں گے، اور وہ بھی اس وقت میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے باز نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ حکومت نے اسٹارٹ سے ہی یہ کہا ہے کہ آپ اگر آپ کے آس پاس، آپ کے محلے میں، آپ کے جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی افغان باشندہ ہے، ایون اگر انہوں نے پاکستان کی ID کارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، کسی پاکستانی بندے نے اس کو اپنی فیملی ٹری میں انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، تو ان تمام کی تفصیلات، ان تمام کی انفارمیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو چیزیں ہی الٹ ہو رہی ہیں کہ اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود، اس وقت ریپیٹریشن پیک پہ ہونے کے باوجود پاکستان کے لوگ ان کو سہولت کاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں، ان کو کرایہ دار بنا رہے ہیں اور آرام سے ان کی حفاظت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ اب جو پاکستانی ان کو کرائے پہ مکان دے رہے ہیں یا کسی ہوٹل میں یا کسی بھی جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور افغان باشندوں کو اب جو پاکستان میں جس بھی جگہ پہ وہ اگر کرائے پہ گھر رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے پاس اگر ویلڈ ویزا ہے تو پھر وہ لے سکتے ہیں۔ باقی تمام افغان مہاجرین کے لیے اس وقت جو پاکستان میں رہنا مشکل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔